हम इंसानों का इतिहास इतना पुराना है और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता कि हम लोग जिस बात को सुन रहे हैं वो सच भी है या नहीं। और इसी बीच कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं जिनको देखकर लगता है कि ये आकृति आखिर एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे सालों पुराने इतिहास की समृद्धि को लेकर कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें छुपाई गई हैं जिसका अंदाज़ा और जिसके बारे में पता हमें आज तक नहीं लग पाया है। कुछ हजार साल पुरानी चीज़ों के लिए तो हमारे पास किताबें मौजूद हैं जिनको पढ़कर हम ये समझ पाते हैं कि आखिर उस वक्त के इतिहास में क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन मानव जाति की शुरुआती सभ्यताओं या यूं कहें कि मानव के सबसे पुराने इतिहास को जानने की जब बात आती है तो हमारे पास उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स मौजूद है, और वो सोर्स होता है उस समय की बनी हुई आकृतियां और उस सभ्यता द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर। वैसे तो आर्किटेक्चर किसी भी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बयान कर देता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे आर्किटेक्चर या कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानने वाले हैं जिनका अस्तित्व हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हमें अभी इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और अनसुने एपिसोड को। इंका एक्वेडक्ट्स। इंका सिविलाइजेशन का नाम आपने आज तक कई बार सुना होगा। ये बेसिकली धरती पर आने वाली कुछ पहली सभ्यताओं में से एक थी जो वर्तमान समय से तकरीबन 3500 साल पहले साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में आना शुरू हुई थी। और आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक जिस माचू पिचू को आप अपने सामने देखते हैं उसके निर्माण में बहुत बड़ा हाथ इस इंका सिविलाइजेशन का भी था। अब इनकी एग्जिस्टेंस का साल और उस वक्त के दौर के निर्माण को देखकर आपको यही लगता होगा कि इन लोगों ने पत्थर पर कुछ ड्राइंग्स बनाई होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा आर्किटेक्चर के नाम पर कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर छोटा मोटा घर बना लिया होगा। लेकिन नहीं, इन्होंने ये सब काम तो अपने शुरुआती दौर में किया ही, बल्कि इसके अलावा इन्होंने एक ऐसे वाटर सप्लाई सिस्टम का निर्माण किया जो हमारे भारत में मौजूद हर एक नगर निगम के लिए बहुत बड़ी सीख है। और सही मायनों में इतनी पढ़ाई करने के बावजूद आज भारत में कई वाटर सिस्टम इतने अच्छे लेवल के नहीं होंगे। इंका एक्वेडक्ट्स आज से 3000 साल पहले बनाई गई ऐसी वाटर सप्लाई सिस्टम थी जिसने खात्मे के कगार पर आ चुकी इंका सिविलाइजेशन को लंबे समय तक जीने की पनाह दे दी। शुरुआती दौर में इंका सिविलाइजेशन सिर्फ ऐसी जगहों पर रहा करती थी जहां पर उनके लिए पीने के पानी के साधन के रूप में सिर्फ बारिश का ही सहारा हुआ करता था। और अगर उस इलाके पर बारिश न हो तो इंका सिविलाइजेशन पानी की एक एक बूंद को तरस जाती थी, जिस वजह से एक दौर ऐसा भी आया जब तकरीबन 2 सालों तक उस इलाके में कोई भी बारिश नहीं हुई। और इसी कारण इंका सिविलाइजेशन लगभग खात्मे की कगार पर आ गई। जहां पर ये लोग रहा करते थे वहां पर पहाड़ के ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था और काफ़ी दूर जाकर कुछ नदियां भी हुआ करती थी। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता का एक साथ पलायन करना, वो भी 2 अलग अलग हालातों वाली जगहों में, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला फैसला था जिससे इंका सिविलाइजेशन को और ज़्यादा तकलीफ ही होती, जिस वजह से उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और सोचा कि क्यों ना हम लोग आसपास मौजूद पानी के स्रोत को ही कुछ इस तरह से डाइवर्ट कर दें कि वो हमारी ही बस्ती के पास से होकर गुजरे। बस फिर उन्होंने पहाड़ से लेकर नदी के बीच में कई सारे एक्वेडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जिसके तहत पहाड़ के पानी को वो किसी सीढ़ी के शेप में नीचे लेकर आए और फिर जमीनी हिस्से में आकर उन्होंने कैनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जो आगे जाकर बड़ी नदी से जुड़ गया। और कुछ इस तरह से पहाड़ का पानी और नदी का पानी एक साथ मिल गया और बीच वाली बस्ती को पानी की कमी नहीं हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है वो आज के समय में भी बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है, और बड़े से बड़े तीसमार खान भी ऐसे सिस्टम को नहीं बना पाते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज से तकरीबन 3000 साल पहले के इंसानों की बुद्धिमत्ता की, तो उनके पास कहीं से भी इतना शार्प दिमाग नहीं होता था कि वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकें, वो भी बिना किसी मशीन की सहायता के। जिस वजह से लोग यही मानते हैं कि हो न हो इस निर्माण की दाल में कुछ तो काला है जो साफ होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं दे रहा। मेडन टावर।
अजरबैजान देश में मौजूद मेडन टावर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन अगर इसकी अच्छे से जांच करें तो ये पता चल सकता है कि देश के सांस्कृतिक एक्सपर्ट्स ने इसकी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है। देखने में सुंदर लगने वाली ये बिल्डिंग भले ही पहली नजर में ऐसी लगे जैसे इसका निर्माण सच में बहुत बाद में हुआ है, पर सच्चाई तो यह है कि इस टावर की पहली 3 मंजिलें जिन पत्थरों से बनाई गई हैं वो आज से तकरीबन 2500 साल पुराने हैं और उस वक्त तो इस्लाम धरती पर आया भी नहीं था, जिसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इंसान के अंतर्गत या उसके इन्फ्लुएंस के वक्त इस बिल्डिंग की नींव रखी गई हो। पर यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि 2500 साल पहले के पत्थरों से बनी हुई ये इमारत अगर आज से तकरीबन 2400 साल पुरानी भी है तो भी उस वक्त के हिसाब से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाने का इरादा आखिर क्या सोच के ऐसे प्रांत के किसी व्यक्ति के अंदर आया होगा, ये अपने आप में एक रहस्य की बात है, क्योंकि उस वक्त 2 मंजिला इमारत होना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से इस देश के लोगों ने इस बिल्डिंग के सच को छुपाने की कोशिश की है उसे देखकर लगता है कि शायद कुछ तो ऐसा है जो वहाँ के चुनिंदा लोग जानते तो हैं पर किसी से शेयर नहीं करना चाहते। द स्कल्पचर्ड रॉक्स ऑफ रोतनफ। बात करें अगर इंसानों द्वारा बनाई गई नामुमकिन चीजों की और उसमें इस अनसुनी चीज का नाम ना आए, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। 55 साल की उम्र में जब रोतनफ के एक प्रीस्ट एबी एडोल्फ जूलियन फोर को स्ट्रोक पड़ा तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी आवाज और अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उन्हें अपनी पादरी की नौकरी छोड़नी पड़ी और उनका एक हाथ भी बेकार हो गया, जिस वजह से वो जिंदगी से पूरी तरह हताश और निराश हो गए थे। अपनी जिंदगी से निराश होकर जब एक दिन वो नदी के किनारे ब्रिटेनी के एमराल्ड कोस्ट पर बैठे थे तो उन्हें वहां पर कुछ बेजान से पत्थर दिखाई दिए और उन्हें देखकर उन्हें जीने की वजह मिल गई। साल 1894 की सुबह वो अचानक से कील और हथौड़ा ले आए और एक हाथ बेकार होने के बावजूद उन्होंने पत्थरों पर मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद जिंदगी से इतने बड़े सदमे के बाद एडोल्फ पागल हो गए हैं, लेकिन जब लोगों ने उनके द्वारा बनाई गई पहली मूर्ति को देखा तो उनकी कला देखकर वो हैरान रह गए। लगभग 16 साल तक लगातार काम करने के बाद उन्होंने उस बेजान से पत्थरों से भरी जगह को एक स्वर्ग में तब्दील कर दिया और 1894 से 1910 तक लगातार काम करने की वजह से आज भी उनके इस काम को किसी चमत्कार की तरह माना जाता है, क्योंकि लोग अभी भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने सुंदर स्कल्पचर्स को उस शख्स ने बनाया जिसके पास सुनने और बोलने की ताकत भी नहीं थी और तो और उसका एक हाथ भी बेकार था, लेकिन सिर्फ उसके दृढ़ शक्ति ने उसे इतना ताकतवर बना दिया जिससे उन्हें आज सब एक मिसाल के रूप में देखते हैं। स्टील। माना कि स्टील एक धातु है, लेकिन इस धातु को बहुत से रहस्य घेरे हुए हैं। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि स्टील को सबसे पहले 400 BC के दौरान भारत में इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया था, लेकिन क्या ये सच्चाई है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी इस गाड़ी को एथेंस, पेरू, ग्रीस जैसी जगहों पर ले जाएं जो इस अंदाजन समय के बहुत ही पहले बनी हुई हैं, तो इस बिल्डिंग्स के अंदर स्टील के प्रमाण मिलते हैं और कुछ तो उस लेवल के रिफाइंड स्टील भी हैं जिसे हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि जब हमारे इतिहासकारों को स्टील ही ऐसी तारीखों में मिला तो इन बिल्डिंग्स में क्या कोई समय यात्री स्टील देकर गया था? खैर, ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन अगला तथ्य आपको हिला कर रख देगा। टाइटेनियम आज भी एक बहुत मजबूत धातु माना जाता है जिसे पिघलाने में अच्छी भट्टियां लग जाती हैं, क्योंकि टाइटेनियम को पिघलाने के लिए कम से कम 1800 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जिस तापमान को बनाने के लिए हमें आज इतनी मशक्कत करनी पड़ती है वो तापमान 6वीं शताब्दी के लोगों ने भी हासिल कर लिया था। बोलिविया में मौजूद पुमा पुंकू एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसका अस्तित्व में होना इसके समय के हिसाब से इतना नामुमकिन लगता है कि इस पर तो एंशिएंट एलियंस का एपिसोड भी बन चुका है। लेकिन अभी हाल ही के कुछ सालों में जब इसकी इत्मीनान से जांच की गई तो ये पाया गया कि जिस चीज़ को हम लोग वहाँ लोहे का मान रहे थे वो चीज़ें नॉर्मल लोहे की न होकर असलियत में प्लेटिनम की थी, जिसे तरह तरह के आकार में इतने लार्ज स्केल में ढाला गया था कि वो आज भी बड़ी बड़ी लैब्स के पहुँच के परे है। उस जमाने में टाइटेनियम कैसे पिघला, उसे किसने पिघलाया और अगर उस वक्त किसी खास टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था तो वो खास टेक्नोलॉजी अब कहाँ है,
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया है और शायद आज से हज़ारों साल बाद भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज के ये सभी आर्किटेक्चर इतने रहस्यमय तरीके से, इतनी सीक्रेसी के साथ बनाए गए हैं कि इतिहासकार से लेकर इतिहास खुद इस बात को नहीं जानता कि आखिर समय के बहाव के साथ किस निर्माण का निर्माण हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में इसका पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।